बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम स्टूडेंट्स, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। बच्चों, आज हम चैप्टर 18 डायफ्रैक्शन और इंटरफेरेंस के सेकंड लेक्चर के अंदर इंटरफेरेंस ऑफ लाइट वेव्स को समझेंगे। ये टॉपिक 18.1.3 है, मतलब 18.1 का सब टॉपिक है। और बच्चों, ये पेज नंबर 73, 74 और 75 पर मौजूद है और इसको हमने डिटेल में लॉन्ग क्वेश्चन के लिए तैयार करना है। आप लॉन्ग क्वेश्चन में बेटा इन्हीं नोट से जितना मैं आपको प्रोवाइड करूंगा ये आप अपने पेपर्स में लिख सकते हैं। अक्सर बच्चों का क्वेश्चन होता है कि क्या सर हम इन्हीं नोट से याद करके पेपर में लिख सकते हैं। बच्चों, आप बिल्कुल आराम से यहाँ से याद करके अपने एग्जाम्स में लिख सकते हैं। इंशाल्लाह आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे। सबसे पहले लाइट इंटरफेरेंस होता क्या है? जब बेटा दो लाइट वेव्स जो हैं आपस में कंबाइन होती हैं तो बेटा कहीं पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है और कहीं पर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है। जैसे फर्ज करें इस डायग्राम के अंदर देखें, एक लाइट जो है इन दो स्लिट्स में से, इन दो सुराखों में से पास करती है और पास करने के बाद आगे स्क्रीन के ऊपर कुछ ऐसी इमेज बनाती है। जहाँ पर ये ब्राइट स्पॉट आपको नजर आ रहा है, यहाँ पर ये कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है और जहाँ पर ये दरमियान में डार्क स्पॉट्स आपको नजर आ रहे हैं, यहाँ पर ये लाइट जो है डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस कर रही है। और ये एक्सपेरिमेंट भी बच्चों हमारे पास ये शो करता है कि लाइट एक वेव नेचर रखती है और इसको हम नाम देते हैं यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। एक दफा रीड कर लेते हैं। लाइट इंटरफेरेंस occur when two light waves overlap and either strengthen and cancel each other. This can create bright fringes and dark fringes. यहाँ पर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, मतलब जहाँ पर ब्राइट स्पॉट होते हैं उसको हम नाम देते हैं ब्राइट फ्रिंजेस का, और जहाँ पर डार्क स्पॉट्स होते हैं उनको हम नाम देते हैं डार्क फ्रिंजेस का। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास मेन टॉपिक यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है और ये बहुत इंपॉर्टेंट लॉन्ग क्वेश्चन भी है। बच्चों, 1801 में यंग्स ने ये एक्सपेरिमेंट परफॉर्म किया था और इस एक्सपेरिमेंट का जो मकसद था वो ये था कि वो लाइट की वेव नेचर को एक्सप्लेन करे। सबसे पहले हम इंट्रोडक्शन में लिखेंगे। इन 1801 थॉमस यंग्स परफॉर्म दिस एक्सपेरिमेंट टू प्रूव दैट लाइट बिहेव्स लाइक अ वेव। ही यूज्ड सनलाइट एंड अ पेयर ऑफ क्लोजली स्पेस्ड स्लिट्स। स्लिट मतलब दो सुराखों को उसने ये यूज किया। यहाँ से बेटा एक सेम फ्रीक्वेंसी की लाइट आई, इन दो स्लिट्स में से, इन दो सुराखों में से पास की, और जैसे ही इसमें से पास की बेटा यहाँ से वो सेकेंडरी सोर्स की तरह लाइट को आगे ट्रांसफर करेगा। और बेटा ये स्लिट और इस स्लिट के दरमियान डिस्टेंस कम होने की वजह से इन दोनों की वेव्स जो हैं वो डिफरेंट पॉइंट पर इंटरफेरेंस करेंगी। मतलब ये दोनों वेव्स जो हैं आपस में मिलेंगी और मिलने के बाद बेटा इस स्क्रीन के ऊपर यहाँ पर कुछ इस तरह की इमेज हमें शो करेंगी। अ स्क्रीन इज प्लेस बिहाइंड द स्लिट टू ऑब्जर्व द पैटर्न। जो हमें रिजल्ट मिला वो रिजल्ट ये था। अ पैटर्न ऑफ अल्टरनेटिंग ब्राइट एंड डार्क फ्रिंजेस इज ऑब्जर्व्ड ऑन द स्क्रीन। दिस पैटर्न appear only because the interference and diffraction. If there were no interference, we would only see two light spots behind the slit. ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, तो गौर से समझिएगा। अगर बेटा इंटरफेरेंस ना होता तो हमें बेटा इस स्क्रीन के ऊपर सिर्फ दो ब्राइट स्पॉट नजर आते हैं। मतलब लाइट यहाँ से पास करती और स्ट्रेट जाकर यहाँ पर हिट करती और यहाँ पर हमें एक ब्राइट स्पॉट नजर आता और बेटा दूसरा ब्राइट स्पॉट नजर आता जो लाइट यहाँ से पास करती और बिल्कुल स्ट्रेट जाके यहाँ पर हिट करती। लेकिन लाइट ने इस एक्सपेरिमेंट में इंटरफेरेंस भी की और डायफ्रैक्शन भी की। डायफ्रैक्शन कैसे की? जैसे इस स्लिट में से पास की, अपने रास्ते से हट के, और हटने को ही हम डायफ्रैक्शन का नाम देते हैं। सिंपल वर्ड में लाइट का फैल जाना जो है वो डायफ्रैक्शन कहलाता है। इस एक्सपेरिमेंट में ये वाहिद एक्सपेरिमेंट है जिसमें लाइट ने डायफ्रैक्शन भी की है और इंटरफेरेंस भी की है। लेकिन यंग्स ने सिर्फ इसके इंटरफेरेंस को स्टडी किया था, डायफ्रैक्शन को स्टडी नहीं किया था। तो इस एक्सपेरिमेंट में हम इंटरफेरेंस को डिस्कस करेंगे, डायफ्रैक्शन को डिस्कस नहीं करेंगे। लेकिन एमसीक्यूज के लिए आपने याद रखना है, यंग्स डबल स्लिट एक्सपेरिमेंट में डायफ्रैक्शन भी होती है और इंटरफेरेंस भी होती है। अब नेक्स्ट बच्चों हमने क्या करना है, हमने इसी एक्सपेरिमेंट से कंसीडर करना है दो वेव्स को। फर्ज करो बेटा इस पी पॉइंट के ऊपर दो वेव्स, एक वेव बेटा यहाँ से, फर्ज करें ये पॉइंट है वो, एक वेव यहाँ से आई है और बेटा एक वेव यहाँ से आई, और इस पॉइंट पर दोनों वेव्स आपस में कंबाइन हुई। क्योंकि हम इतनी सारी वेव्स को एक साथ स्टडी नहीं कर सकते तो हमने कंसीडर कर लिया दो वेव्स को। ठीक है। अब यहाँ पर बेटा ए और बी दो वेव्स हैं, ये दोनों वेव्स पी पॉइंट पर कंबाइन होती हैं और पी पॉइंट के ऊपर बेटा इंटरफेरेंस करती हैं।
अब पी पॉइंट के ऊपर बच्चों हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। इसको अंडरस्टैंड करने के लिए पहले हम इन दोनों वेव्स को, ये रेड कलर की लाइंस को इक्वल करेंगे। मतलब ए से हम यहाँ से एक लाइन परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे और ये ए से सी तक एक लाइन ड्रॉ कर दी हमने। अब यहाँ से बेटा इस पॉइंट से इस पॉइंट तक ये वेव और ए से बेटा पी तक वेव इक्वल होगी। अब बी से सी तक का जो डिस्टेंस है ये पाथ डिफरेंस कहलाएगा और ये पाथ डिफरेंस ही डिसाइड करेगा कि इस पॉइंट पर बेटा हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा या डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा। The key factor in this experiment is the path difference, which is the extra distance one wave travel। मतलब इस वेव ने इतना डिस्टेंस एक्स्ट्रा ट्रेवल किया है one wave travels compared to the other before reaching the point on the screen। d is the distance between the slit। ये d जो है बेटा ये दो पॉइंट्स के दरमियान डिस्टेंस है और थीटा is the angle from the center to the point on the screen। then the path difference इक्वल आएगा d sin थीटा के। उनका अगर आप गौर से देखें तो बेटा हमारे पास ये एक ट्राइंगल बन जाएगी और ट्राइंगल में बेटा साइन थीटा इक्वल होता है परपेंडिकुलर और हाइपोटेन्यूज। यहाँ पर परपेंडिकुलर बेटा हमारे पास ये बी सी था और बी सी को अगर हम डिवाइड करेंगे बेटा इस डी पर तो बेटा ये हो जाएगा बी सी इज इक्वल टू डी साइन थीटा हो जाएगा और बेटा हमारे पास पाथ डिफरेंस इक्वल आ गया डी साइन थीटा के। और यहाँ पर बच्चों अगर कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होगा पी पॉइंट के ऊपर तो पाथ डिफरेंस जो है बेटा वो वन वेव या मल्टीपल ऑफ वन वेव के इक्वल होगा। मतलब एक कंप्लीट वेव होगी। फर्स्ट करो यहाँ पर एक वेव आ रही थी क्रस्ट और ट्रफ, तो यहाँ से बेटा एक वेव शुरू हो गई क्रस्ट और ट्रफ, तो यहाँ से बेटा क्रस्ट क्रस्ट के सामने आएगा, ट्रफ ट्रफ के सामने आएगा। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन द पाथ डिफरेंस इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ। मतलब एक वेव हो जाए, दो वेव हो जाए, तीन वेव हो जाए, पाथ डिफरेंस में इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। लेकिन अगर बेटा ऑड मल्टीपल आएगा तो बेटा क्रस्ट के सामने ट्रफ आ जाएगा जिससे वो डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में कन्वर्ट हो जाएगी। कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस हैपेंस व्हेन द पाथ डिफरेंस इज द एग्जैक्ट मल्टीपल ऑफ वेवलेंथ डी sin थीटा इज इक्वल टू m लैम्डा। बच्चों यहाँ पर m जो है ये नंबर ऑफ वेव्स को शो कर रहा है और लैम्डा जो है वेवलेंथ को शो कर रहा है। दिस कंडीशन गिव्स द ब्राइट फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। नेक्स्ट है बेटा डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में पाथ डिफरेंस के अंदर ऑड मल्टीपल और वेव्स आएंगे। मतलब एक वेव के साथ हाफ वेव ऐड होगी, मतलब यहाँ पर हमारे पास ऑड मल्टीपल्स ऑफ वेवलेंथ होगा। डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस अकर व्हेन द पाथ डिफरेंस इज एन ऑड मल्टीपल ऑफ हाफ वेव। d sin theta is equal to m plus 1 over 2 into lambda। This condition gives dark fringes on the screen। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास पोजीशन ऑफ फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। मतलब फर्ज करें इस पी पॉइंट से सेंटर तक का कितना डिस्टेंस है उसको हम y से डिनोट करेंगे। और इस y के डिस्टेंस को निकालने के लिए बेटा अगर हम इस पूरे स्लिट के सेंटर से बेटा इस लेंथ को रिप्रेजेंट करें, मतलब स्लिट से स्क्रीन तक की जो लेंथ है वो हमारे पास l है। और यहाँ पर बेटा अगर ये ट्राइंगल हम देखें तो बेटा ये एंगल बन रहा है थीटा। ये जो डॉटेड लाइन से आपको रिप्रेजेंट किया गया है तो बेटा ये होगी परपेंडिकुलर और ये हो गया बेटा बेस। और बच्चों अगर एंगल स्मॉल होता है तो बेटा हमारे पास साइन थीटा जो है वो टेन थीटा के इक्वल होता है और टेन थीटा इक्वल होता है बेटा परपेंडिकुलर डिवाइडेड बाय बेस। मतलब हमारे पास टेन थीटा का फार्मूला बनेगा यहाँ पर y डिवाइडेड बाय l। मतलब साइन थीटा इज इक्वल टू हो गया टेन थीटा और टेन थीटा इक्वल हो गया बेटा perpendicular divided by base। Let's say the screen is placed at distance L from the slit and y is the distance from the central maximum to the mth fringes। For small angles, when theta is small, we use the approximation sin theta is equal to tan theta is equal to y divided by L। Substitute this into a earlier equations। मतलब अगर हमारे पास कंस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस है तो साइन थीटा जहाँ पर आ रहा था वहाँ पर हम यूज़ करेंगे y डिवाइडेड बाय एल और डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस में भी हम बाद में यहाँ इस साइन थीटा की जगह पर ये वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम ब्राइट फ्रिंजेस के लिए इक्वेशन बनाते हैं। मतलब सेंटर पॉइंट से हमारे पास ब्राइट फ्रिंजेस का कितना डिस्टेंस होगा वो बन जाएगा डी साइन थीटा इज इक्वल टू एम लेमडा था। साइन थीटा की जगह आ गया हमारे पास y डिवाइडेड बाय एल। यहाँ से बेटा अगर L इधर डिवाइड हो रहा है इधर आके मल्टीप्लाई हो जाएगा और D इधर मल्टीप्लाई हो रहा है इधर आके डिवाइड होगा तो Y का फार्मूला बन गया हमारे पास m लैम्डा L डिवाइडेड बाय D। और ये इक्वेशन है बेटा हमारे पास पोजीशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की। इसी तरह पोजीशन ऑफ डार्क फ्रिंजेस की इक्वेशन बनाने के लिए इस फार्मूले के अंदर हम इस साइन थीटा की जगह पर पुट करेंगे y डिवाइडेड बाय L। तो बच्चों हमारे पास बनेगा डी वाई डिवाइड बाई एल इज इक्वल टू एम प्लस हाफ मल्टीप्लाई बाई लेमडा और यहाँ से बेटा हमारे पास y की वैल्यू बनेगी
m plus half multiplied by lambda L divided by d. These formula help us to find the position of all brights and dark fringes on the screen using known value of wavelength, distance between the slit and distance to screen. मतलब इन इक्वेशंस की मदद से हम इजीली ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस का डिस्टेंस फाइंड आउट कर सकते हैं। नेक्स्ट है बच्चों हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग। फ्रिंज स्पेसिंग क्या है बेटा? फर्स्ट करो, ये एक पहली ब्राइट फ्रिंज थी और ये दूसरी ब्राइट फ्रिंज थी। इन दोनों के दरमियान कितना डिफरेंस है, इसको हम फ्रिंज स्पेसिंग का नाम देते हैं। और ये फ्रिंज स्पेसिंग बेटा सेम रहती है ब्राइट की भी और डार्क की भी। फॉर एग्जांपल, जितना डिस्टेंस बेटा दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान है उतना ही डिफरेंस एग्जैक्टली इन दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान है। हम इसको डिफाइन कैसे करेंगे? फ्रिंज स्पेसिंग इज द डिस्टेंस बिटवीन टू कंसेक्टिव ब्राइट और डार्क फ्रिंजेस। इट टेल अस हाउ फार अपार्ट द फ्रिंजेस ऑन द स्क्रीन। फॉर्म द इक्वेशन ऑफ ब्राइट फ्रिंजेस की हमारे पास इक्वेशन थी ब्राइट फ्रिंजेस की। अगर बेटा हम पहली दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान फ्रिंज स्पेसिंग निकालना चाहते हैं तो बेटा हमारे पास पहली है, फर्ज करें m, तो दूसरी होगी m+1। उन दोनों के दरमियान डिस्टेंस निकालने के लिए दूसरी वाली में से पहले वाली को माइनस करेंगे तो बेटा ये फार्मूला कुछ इस तरह बनेगा। और यहाँ पर बेटा ये जो लैम्डा एल है ये एम से भी मल्टीप्लाई हो रहा है, 1 से भी मल्टीप्लाई हो रहा है। जब हम इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो बेटा ये फैक्टर इसके एक फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा और पीछे हमारे पास आ गया लैम्डा एल डिवाइडेड बाई डी। और बच्चों ये हमारे पास फ्रिंज स्पेसिंग का फार्मूला। और याद रखिएगा ये हमारे पास ब्राइट और डार्क दोनों में अप्लाई होता है, क्योंकि जितना डिफरेंस दो ब्राइट फ्रिंजेस के दरमियान होता है उतना ही डिफरेंस दो डार्क फ्रिंजेस के दरमियान होता है। दिस अप्लाइज फॉर ब्राइट एंड डार्क फ्रिंज स्पेसिंग। ये था बेटा आज का लेक्चर। लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू। खुदा हाफिज।